जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्या, पाराबोला। और पाराबोला का जो स्टार्टिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स इन डिफरेंट फॉर्म। मैंने आपको पिछले क्लास में ही बताया था इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए कर्व, मतलब कर्व में सर्कल, पाराबोला, यहाँ से जो है आपका सिमिलर चलता है। मतलब अगर आप ये चीज़ सर्कल में पढ़े हैं तो ये पाराबोला में भी पढ़ना है, ये एलिप्स में भी पढ़ना है, हाइपरबोला में भी पढ़ना है। तो आपको लगेगा कि हम जो है अभी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ये सेम टू सेम चीज़ आप जो है सर्कल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अंतर बस इतना है कि वहाँ पर सर्कल का इक्वेशन था और यहाँ पे सर्कल के इक्वेशन की जगह पे आपका पाराबोला का इक्वेशन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट्स सारे वही रहेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स इन डिफरेंट फॉर्म, और उसमें भी जो सबसे पहला फॉर्म होता है उसका नाम है पॉइंट फॉर्म। तो दिस इज पॉइंट फॉर्म, ठीक है, पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में क्या दिया हुआ रहता है, एक पॉइंट दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट, पॉइंट दिया हुआ है। गिवन पॉइंट क्या दिया हुआ है, तो मान लो P है और P का जो कोऑर्डिनेट है वो तुम्हारा है x1, y1, ठीक है, ये दिया हुआ है। और एक पाराबोला तो आपको रहेगा ही, तो ये आपका पाराबोला है y² = 4ax, दिस इज y² = 4ax। और ये कोई पॉइंट है जो कि कर्व पर दिया हुआ है। तो हमको पता है टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट वो स्ट्रेट लाइन होता है जो किसी कर्व को क्या करता है, टच करता है। कहाँ पर, तो किसी कर्व को टच करता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो P पॉइंट पे टच करने वाला वो स्ट्रेट लाइन जो दिख रहा है PT, ये आपका क्या कहलाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। तो इसी का इक्वेशन लिखना है। तो टेंजेंट का इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो होता है T = 0। और T = 0 के लिए आपको हम ट्रिक बताए थे कि जहाँ x² रहता है उसको रिप्लेस करते हैं x(x1) से, जहाँ y² रहता है उसको रिप्लेस करते हैं y(y1) से, जहाँ x रहता है उसको रिप्लेस करते हैं x + x1/2 से, और जहाँ y रहता है वहाँ रिप्लेस करते हैं y + y1/2 से। चलो, तो यहाँ बोलो क्या होगा, देयरफॉर लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहाँ पर, तो एट P पॉइंट पर इज क्या होता है, T = 0, ठीक है। ये आपका फॉर्म है T = 0। तो T = 0 कैसे लिखते हैं, तो कर्व का इक्वेशन है y² = 4ax, तो यहाँ हो जाएगा y(y1) = 4a, जहाँ x है वहाँ लिखेंगे x + x1/2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा y(y1) = ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा x + x1। इसको चाहे तो आप एक तरफ भी ला सकते हैं या इतना भी आप याद रख सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at point P having coordinate x1, y1 to the parabola y² = 4ax। तो दिस इज द पॉइंट फॉर्म ऑफ द क्या, दिस इज द पॉइंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग दूसरा नंबर पे आते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म आते हैं। तो अभी जो हम बोले थे कि पैरामेट्रिक फॉर्म इज द स्पेशल केस ऑफ पॉइंट फॉर्म। एक बार मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ, क्या लिखूंगा, तो पैरामेट्रिक फॉर्म इज द स्पेशल केस ऑफ पॉइंट फॉर्म। क्लियर, चलिए आइए। तो इसमें क्या दिया हुआ रहेगा, इसमें आपका दिया हुआ रहेगा पॉइंट, लेकिन जो पॉइंट है वो आपका पैरामेट्रिक फॉर्म में है। तो ऑब्वियसली पैरामेट्रिक फॉर्म at², 2at है। इसका मतलब हमने जो अभी पाराबोला कंसिडर किया है वो पाराबोला है आपका y² = 4ax। गौर कीजिए, ऐसा 4 गो पाराबोला होता है और ये चारों साइड होगा। तो उन चारों पाराबोला के लिए हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे। तो फिलहाल हम इसके लिए लिखते हैं। तो देयरफॉर क्या होगा, यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, एट, मान लो ये पॉइंट P है, एट P क्या होगा जी, हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके। तो y(y1), तो जहाँ y1 है वहाँ क्या लिखेंगे, 2at। तो यहाँ लिखेंगे y × 2at = 2a, तो ये हो जाएगा 2a x प्लस यहाँ लिखेंगे 80 का स्क्वायर, क्योंकि x1 जो है वो आपका 80 का स्क्वायर है। ये 2a दोनों तरफ से कैंसिल हो गया,
तो दिस इज वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी का स्क्वायर। ये चाहे तो आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। तो यही है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। In case of parametric form, a point is given which is parametric coordinate. So, parametric case या parametric form of the tangent is the special case of the point form of the tangent. ठीक है, अंतर बस इतना है कि point form में point x1 y1 होता है, जबकि parametric form में point जो है x1 के जगह में at1 का स्क्वायर हो जाएगा और y के जगह में y1 के जगह में कितना होगा 2at हो जाएगा। ठीक है, ये आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए है। लेकिन और भी तो पैराबोला होंगे, तो उसके लिए पैरामेट्रिक इक्वेशन में मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, उसके लिए मैं यहाँ एक चार्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, तब तक एक नज़र उसको आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये चार्ट मैं आपको फुलफिल कर देता हूँ। इस चार्ट में हमने क्या एक कॉलम बनाया है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दूसरा कॉलम है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट और तीसरा कॉलम है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो देखो क्या होता है। एक तो वही होगा जो हम लोग पढ़े हैं। तो अगर पैराबोला का इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो होता है वो at का स्क्वायर 2at था। और इस केस में टेंजेंट का जो इक्वेशन आपने लिखा है, ये मैं इधर मिटा देता हूँ। इस केस में टेंजेंट का जो इक्वेशन होगा वो कितना हो जाएगा जी, अभी जस्ट लिखे हैं, तो ये हो जाएगा वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी का स्क्वायर, ये ना लिखा है। चलिए आइए, उसी तरह अगर पैराबोला का इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है, तो हमको पता है एक्स वाला टर्म नेगेटिव लेना है, तो ये हो जाएगा -at का स्क्वायर और 2at हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आपका जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा वाई टी इज इक्वल टू -x प्लस ए टी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही है आपका क्या पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। चलिए आइए, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में टेंजेंट का इक्वेशन। चलिए आइए, अगर इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो इस केस में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कितना था, तो y के जगह में लिखेंगे at का स्क्वायर और x के जगह में हो जाएगा 2at। तो इस केस में कितना होगा, देखो यहाँ इसमें अंतर क्या है, एक्स वाई का इंटरचेंज हो गया, तो यहाँ भी एक्स वाई का इंटरचेंज कर दो, तो y के जगह में x लिखेंगे, तो हो जाएगा एच टी इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपका y प्लस ए टी का स्क्वायर। आप देख सकते हैं इस पैराबोला और इस पैराबोला में अंतर क्या है, एक्स वाई का इंटरचेंज हो गया है। तो सिमिलर केस इसके टेंजेंट के इक्वेशन में भी एक्स वाई का इंटरचेंज करोगे तो टेंजेंट का इक्वेशन किस फॉर्म में मिल जाएगा, पैरामेट्रिक फॉर्म में मिल जाएगा। उसी तरह से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, अगर ये आपका इक्वेशन हुआ तो इस केस में आपका जो इक्वेशन हो जाएगा, मतलब सॉरी पहले जो आपका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाएगा, y आपका नेगेटिव में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2at और यहाँ हो जाएगा -at का स्क्वायर। क्लियर, तो इस केस में आपका जो इक्वेशन हो जाएगा टेंजेंट का वो हो जाएगा xt इज इक्वल टू -y प्लस at का स्क्वायर। क्लियर, तो यही है आपका एक चार्ट जिसको आप दिमाग में रख सकते हैं। मान ली कि भूल भी गए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पॉइंट फॉर्म में आप टेंजेंट का इक्वेशन लिखने का ट्रिक जानते ही हो। तो पॉइंट फॉर्म में ट्रिक क्या होता है, एक्स स्क्वायर के जगह में लिखेंगे x(x1), वाई स्क्वायर के जगह में रिप्लेस करेंगे y(y1) से, x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1/2 से, y को रिप्लेस करते हैं y प्लस 1/2 से। जब ये पॉइंट फॉर्म में लिखा गया, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपको ऑलरेडी पता है, तो आप रिप्लेस कर दीजिए। जहां आपका x1 है उसके जगह में आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट लिख लो, चाहे पैराबोला जो भी हो, और जहां आपका y1 है वहां पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, चाहे पैराबोला जो भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर पैराबोला के कंसर्निंग में आपको उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पता है। इसलिए अगर आप ये चीज़ भूल भी गए तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप विद इन ए सेकेंड में आप ये वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी दो चीज़ कवर किए, एक एक लिखे टेंजेंट का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में और दूसरा टेंजेंट का इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में। मैंने पॉइंट फॉर्म में सिर्फ एक ही डिस्कस किया, लेकिन पैरामेट्रिक में चारों डिस्कस कर दिया। पॉइंट फॉर्म में भी आप सारा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग आते हैं स्लोप फॉर्म। हेलो फ्रेंड्स, अब आते हैं स्लोप फॉर्म ऑफ ए टेंजेंट। गौर कीजिए, स्लोप फॉर्म में क्या दिया हुआ रहता है,
टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ क्या रहेगा, गिवन क्या रहेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया हुआ रहता है जो कि कितना है, m है। और हम लोग जो अभी कंसिडर करने जा रहे हैं वो पाराबोला है आपका y² = 4ax। और इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक टेंजेंट ट्रेस करेंगे जिसका जो स्लोप है वो आपका कितना है, m है। ठीक है, तो टेंजेंट स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। कितना आया था इस केस में, c की जगह में हम लोग रिप्लेस कर देते हैं a/m से। ठीक है, तो मैं डेरिवेशन नहीं करने जा रहा हूं, मैं सीधे क्या करूंगा, इक्वेशन लिखता हूं, क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहां हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म को हम लोग m फॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि स्लोप के केस में m जो होता है, स्लोप m होता है। कितना हो जाएगा, y = mx + c। याद कीजिए, ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो स्लोप फॉर्म में भी यही चीज होगा, बस कंडीशन चेंज कर जाता है। तो प्लस c जो है वो अगर आपका a/m हो जाता है तो उस केस में ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, किस फॉर्म में, तो स्लोप फॉर्म में। ये तो हो गया। चलिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर ये स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन है तो जिस पॉइंट पर टेंजेंट खींचा गया उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, मतलब फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। तो हम लोग यहाँ P पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, इसी को बोले हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट बताइए। ठीक है, इसका मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता कीजिए, या फिर ये कहेगा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट पता कीजिए। तो इसका मतलब क्या करेंगे, हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकलेगा। तो याद कीजिए, जहां y है उसके जगह में कितना रखेंगे, ax mx + a/m। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो बोलो कितना हो जाएगा, y के जगह में हम लोग को कितना रखना है, तो mx + a/m का होल स्क्वायर = 4ax। ये तो है, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो यहाँ हो जाएगा m² x² + a² m² + 2ax = यहाँ हो जाएगा 4ax। ठीक है, ये टर्म इधर आ जाएगा तो इसको लिख सकते हैं m² x² + a² m² - 2ax = 0। जब ये माइनस में आ गया तो इसको हम लोग इतना का माइनस का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो दिस इम्प्लाई, इसको हम लिख सकते हैं mx - a/m का होल स्क्वायर = 0। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा a/m का स्क्वायर। ठीक है, तो जब x का वैल्यू a/m का स्क्वायर हो जाएगा तो y का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो y का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो x के जगह में रख सकते हैं a/m का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा a/m, तो हो जाएगा 2a/m। तो दिस इज 2a/m। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हैंस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a/m का स्क्वायर, 2a/m। और ये जो पॉइंट है इसी को बोलते हैं m पॉइंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड m पॉइंट। लिख लो, दिस पॉइंट इज कॉल्ड m पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस केस में आपको 2-3 चीज़ बहुत बारीकी से याद करना है और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला चीज़ तो स्लोप फॉर्म में क्या दिया हुआ रहेगा, तो टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ रहेगा। स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन पहले से भी हम लोग पढ़ चुके हैं, y = mx + c। c के जगह में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पुट करेंगे और कंडीशन टेंजेंसी कितना था, c = a/m। तो यहाँ a/m रख दिए। अब ये भी पूछता है कि जिस पॉइंट पर टेंजेंट ट्रेस हुआ उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। इसका मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालिए। तो करेंगे क्या, इस टेंजेंट के इक्वेशन को
इस पाराबोला के साथ क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सिंगल पॉइंट है, इसलिए एक ही सॉल्यूशन होगा। जब इसको हम सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड लगा करके, तो x का वैल्यू आ जाता है a बाई एम का स्क्वायर, और फिर x का वैल्यू a बाई एम का स्क्वायर जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो y का वैल्यू हो जाता है 2a बाई एम। तो अल्टीमेटली हमको जो कोऑर्डिनेट मिला p पॉइंट का वो हो गया a बाई एम स्क्वायर, 2a बाई एम। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड दिस इज ऑल्सो नॉन एज m पॉइंट। तो ये तो एक पर्टिकुलर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए था, लेकिन ऐसा पाराबोला मेरे पास कितना है, 3 और है। तो बाकी तीनों के लिए भी आपको 2-3 चीज सबका लिखना है। एक क्या कि एक टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म है और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो मैं एक चार्ट यहाँ क्रिएट करने जा रहा हूँ, उस चार्ट में आपको ओवरऑल डाटा में दिखा देता हूँ कि किसी अगर पाराबोला चेंज करेगा तो टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में क्या होगा, और साथ ही साथ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगा, और उसके साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी उस चार्ट में आपको दिखाई पड़ेगा। चलिए देखते हैं चार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अगर पाराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो इस केस में आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था वो कितना हो गया था, a बाई एम, 2a बाई एम। ठीक है, ये a बाई एम का स्क्वायर, 2a बाई एम। और इस केस में टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में क्या था, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई एम, और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमेशा c इज इक्वल टू लिखा जाता है, तो c इज इक्वल टू a बाई एम। ये तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, हमको बाकी रिमेनिंग देखना था। ये जो 3 बचा हुआ है ये हमको देखना था। तो अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax है, तो आप ही बताइए x कोऑर्डिनेट नेगेटिव ले लेंगे तो यही होगा, बस यहाँ हो जाएगा माइनस a बाई एम का स्क्वायर, 2a बाई एम। ठीक है, तो इस केस में जब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखोगे स्लोप फॉर्म में, तो अंतर कहाँ आ जाएगा, तो ये कंडीशन चेंज कर जाएगा। तो y इज इक्वल टू mx और c के जगह में माइनस a बाई एम, इसका मतलब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस a बाई एम। उसी तरह से अगर आप x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a बाई पाराबोला ले लेते हैं, तो इस केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका हो जाता है 2am, am का स्क्वायर। क्लियर। चलिए इस केस में आपका पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगा, स्लोप का क्या कहते हैं, टेंजेंट का स्लोप फॉर्म इक्वेशन क्या होगा, हो जाएगा y इज इक्वल टू mx माइनस am का स्क्वायर। तो जहां देख रहे हो कि c जहां है वहां क्या लिखा हुआ है, माइनस am का स्क्वायर। इसका मतलब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या हो गया, c इज इक्वल टू माइनस am का स्क्वायर। उसी तरह लास्ट वाला आ जाइए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। ऑब्वियसली y कोऑर्डिनेट नेगेटिव लेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव होना है, तो y कोऑर्डिनेट हम नेगेटिव ले लेते हैं, तो हो जाएगा माइनस am का स्क्वायर। तो इस केस में x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव ले लेते हैं, तो हो जाएगा माइनस 2am और माइनस am का स्क्वायर हो गया। इस केस में क्या पॉइंट फॉर्म में या m फॉर्म में जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है वो लिख लीजिए। और इस केस में टेंजेंट का इक्वेशन इन स्लोप फॉर्म हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस am का स्क्वायर। याद कीजिए इस केस में माइनस था तो इस केस में प्लस हो गया। और यहाँ पर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी देख सकते हो, c इज इक्वल टू, c की जगह में कितना है, am का स्क्वायर, तो यहाँ हो गया am का स्क्वायर। तो इस तरह से हमने क्या किया, टेंजेंट का इक्वेशन पढ़ा किसके किसके टर्म में, तो एक पॉइंट फॉर्म में, और दूसरा पैरामीट्रिक फॉर्म में, और तीसरा आपका स्लोप फॉर्म में। ये जो चार्ट हम बना रहे हैं ये सब चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या तो इसको आप भी घर में एक चार्ट बना के जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ पे आप इसको चिपका दीजिए और बार बार इसको देखते रहिएगा ना, तो ये चीज़ आपको याद रहेगा। ठीक है, आपको बता दें ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो मैं एक सजेस्ट आपको करूंगा, ठीक है, सजेस्ट ये करूंगा कि आप जो है एक वाइट पेपर लीजिए और इस तरह का जितना भी चार्ट हम बना रहे हैं उस चार्ट को हर अलग अलग चार्ट बनाइए, और जहां भी आप पढ़ते हैं आपका टेबल है उसके सामने फ्रंट पे दीवार होगा उसको आप वहीं पे चिपका दीजिए या कहीं भी रख दीजिए, या दीवार जो टेबल होता है उसके नीचे ग्लास होगा तो ग्लास के नीचे रख दीजिए आप, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट ग्लास होगा तो आपको दिखाई पड़ेगा। तो बार बार इसको देखिएगा, ठीक है, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसको बार बार देखते रहोगे ना तो वो आपको मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो लेक्चर था ये कंप्लीटली टेंजेंट के इक्वेशन पे बेस्ड था, और वो भी डिफरेंट फॉर्म पे। तो 3 ही फॉर्म पढ़ना है बेसिकली, ये तीनों फॉर्म इसमें आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज करता हूँ, ज़्यादा लेंदी नहीं करता हूँ। ठीक है, और अगले लेक्चर में टेंजेंट से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। तब तक
इसको आप देखिए, इसको पढ़िए और इस लेक्चर को अच्छा से क्लियर कर लीजिए। ठीक है, टिल देन बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।